सूर्य अर्घ्य के रहस्य जो जान लिया उसका भाग्य चमक गया। जानिए इसका रहस्य। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के एक महान और पराक्रमी राजा सोमदत्त, जो हर सुबह बड़े श्रद्धा भाव से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया करते थे। कहते हैं उनके जीवन की सफलता का रहस्य यही था, सूर्य को जल देना। पर बस एक दिन उन्होंने अर्घ्य देने की विधि में एक छोटी सी भूल कर दी। भूल यह थी कि उन्होंने जल सीधे सूर्य की ओर न देखकर अर्पित कर दिया और उनकी दोनों आंखें जल से ऊपर उठी रहीं। उस नियम को तोड़ दिया जो स्वयं विश्वामित्र मुनि ने बताया था। उसी दिन से उनके जीवन में ऐसा ग्रहण लगा कि राज्य में अकाल पड़ा, पुत्र बीमार पड़ गए और राजमहल का वैभव धीरे धीरे मिटने लगा। वेदों में कहा गया है, आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च। सूर्य को दिया गया जल केवल भाव नहीं, एक गूढ़ विज्ञान है, एक ऐसा ज्योतिर्मय रहस्य जो शरीर, आत्मा और भाग्य को प्रभावित करता है। अब सवाल उठता है, सूर्य को जल देने की सही विधि क्या है और कौन से नियमों का पालन न करने पर उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। जल अर्पण की विधि, कहानी के बीच बीच में विवेचना। तांबे के लोटे का प्रयोग। तांबा सूर्य की ऊर्जा का चालक माना जाता है। यह धातु हमारे शरीर की ऊष्मा को संतुलित करता है। पूर्व दिशा में मुख करके अर्घ्य देना। सूर्य उदय होता है पूर्व से, उसी दिशा की ओर खड़े होकर जल चढ़ाना जरूरी है। इससे हमारे नेत्र और आज्ञा चक्र पर सूर्य की रश्मियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। जल में मिश्रण। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल चंदन और अक्षत डालना शुभ माना गया है। हाथ ऊंचे उठाकर जल अर्पित करना। जल इस प्रकार अर्पित करना कि उसकी धार सूर्य की किरणों से होकर आंखों में पहुंचे। मंत्रोच्चार। सूर्याय नमः या घृण्य सूर्याय नमः का जाप अर्घ्य के समय करना चाहिए। यह मंत्र सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति में सहायक होते हैं। राजा सोमदत्त की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन की भूल ने उन्हें आत्मचिंतन की ओर धकेला। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तप किया और तभी एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें बताया सूर्य अर्घ्य देने के 10 अटल नियम। भाइयों और बहनों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए राजा सोमदत्त जंगल में आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरे जीवन बिता रहे थे। तभी उनकी भेंट हुई एक अंधे ब्राह्मण से, जो पेड़ की छाव में बैठा हर दिन सूर्य अर्घ्य देने की कोशिश करता था। हाँ, अंधा होकर भी। राजा को यह विचित्र लगा, हे ब्राह्मण, तुम देख नहीं सकते, फिर भी सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हो। ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, राजन, सूर्य की रश्मियां केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती हैं। मैं तो बस उनके 10 नियमों का पालन करता हूं और उन्होंने मेरी अंधेरी दुनिया में भी उजाला भर दिया। राजा चकित रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह उन्हें वह 10 नियम बताए, जिनका पालन करके उसने जीवन का अंधकार मिटाया। तो लीजिए सुनिए, सूर्य अर्घ्य देने के 10 अमोघ नियम। नित्य नियम से दें अर्घ्य। सूर्य अर्घ्य को कभी न टालें। जैसे सूर्य नियम से उगता है, वैसे ही उसे प्रणाम भी नियम से करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले उठना और स्नान कर शुद्ध मन से अर्घ्य देना अत्यंत फलदायक है। शुद्ध वस्त्र पहनें। गंदे या पसीने से सने वस्त्रों में सूर्य पूजन वर्जित है। तांबे का पात्र उपयोग करें। तांबा सूर्य का प्रिय है। इससे दी गई ऊर्जा सीधी आत्मा तक पहुंचती है। जल में गंगाजल और लाल पुष्प मिलाएं, यह सूर्य को अत्यंत प्रिय होता है। मंत्रोच्चार अवश्य करें। घृण्य सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। नेत्र सूर्य की किरणों पर टिकाएं, ध्यान रहे कि जल की धार सूर्य रश्मियों से गुजरते हुए आपकी आंखों तक पहुंचे। सप्तवार अर्घ्य न छोड़े। कम से कम रविवार को कभी अर्घ्य छोड़ना नहीं चाहिए। मन में श्रद्धा और उद्देश्य हो, मात्र क्रिया नहीं, भावना हो। हे सूर्यदेव, मेरे भीतर के अंधकार को मिटाओ, यह भावना रखें। दान अवश्य करें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लाल कपड़े, गुड़, गेहूं, तांबा या लाल फल दान करें। राजा सोमदत्त ने जब ये नियम सुने तो उन्होंने प्रण लिया, अब मैं प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दूंगा और इस विधि को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाऊंगा। उधर ब्राह्मण, जो वर्षों से तप करता चला आ रहा था, सूर्य की कृपा से एक दिन नेत्रवान हुआ।
और उसी राजा सोमदत्त ने उसे सूर्य मंदिर का महामंडलेश्वर बना दिया। अब सवाल उठता है, क्या केवल अर्घ्य देने से भाग्य बदल सकता है? क्या सूर्य की पूजा का कोई गुप्त रहस्य भी है जो आमजन नहीं जानते? कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां राजा सोमदत्त सूर्य अर्घ्य के 10 नियमों को जानकर भीतर से रूपांतरित हो चुके थे। उन्होंने उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे राज्य में सूर्य पूजा को पुनः प्रतिष्ठित किया। पर इस रहस्य का अगला अध्याय जुड़ा था एक साध्वी स्त्री से जिसका नाम था दया। दया एक निर्धन ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति रामशरण एक साधारण किसान था, परंतु एक दिन अचानक रामशरण को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन दया रोई नहीं। वह सीधी नदी किनारे गई जहां हर दिन वह सूर्य को अर्घ्य देती थी। उस दिन भी उसने वही नियम अपनाए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान, तांबे के लोटे में गंगाजल, लाल फूल, रोली, आदित्याय नमः का 108 बार जप और जल की धार को सूर्य की किरणों में आंखें गड़ाए छोड़ना। लेकिन आज वह चुप नहीं थी। आज उसने सूर्य से युद्ध की पुकार की थी। हे सूर्यदेव, आप जीवन के दाता हो, मृत्यु को भी टाल सकते हो। यदि मेरे अर्घ्य में भक्ति है तो मेरे पति को लौटा दो, अन्यथा मैं भी इसी जल में अपनी देह त्याग दूंगी। सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन उसी रात यमराज स्वयं प्रकट हुए दया के सामने। उनका वाहन भैंसा रुका और उन्होंने कहा, हे दया, तुम्हारा अर्घ्य, तुम्हारी भावना और तुम्हारी साधना ने ब्रह्मलोक को भी हिला दिया। सूर्यदेव ने आदेश दिया है, तुम्हारा पति तुम्हें लौटा दिया जाए। सुबह सबने देखा, रामशरण जीवित हो गया था। गांव में हलचल मच गई। राजा सोमदत्त तक यह बात पहुंची और उन्होंने उसे सूर्य साध्वी की उपाधि दी। तो क्या था इस रहस्य का कारण? क्या सूर्य अर्घ्य कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक ऊर्जा है? आइए अब जानते हैं उस रहस्य को। सूर्य अर्घ्य का गुप्त विज्ञान। सूर्य की किरणें जब जल से होकर आंखों में प्रवेश करती हैं, तो वह रेटिना पर एक सूर्य कोड स्थापित करती हैं, जिससे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन बनता है। प्रातः का सूर्य इंफ्रारेड किरणों से भरा होता है जो शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जावान करता है और बीमारियों को दूर करता है। सूर्य अर्घ्य देने से शरीर का सौर चक्र, मणिपुर चक्र जागृत होता है, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और आयु में वृद्धि होती है। ग्रह दोष जैसे शनि, राहु, केतु के कुप्रभाव कम होते हैं क्योंकि सूर्य उनके अधिपति हैं। मानसिक रोग, अवसाद और आत्महत्या जैसे विचारों का नाश होता है। अपना कीजिए। एक साधारण स्त्री जिसने केवल श्रद्धा और नियमों से सूर्य को प्रसन्न किया, वह भी यमराज को अपने निर्णय बदलने पर मजबूर कर दे। तो आप और हम क्या नहीं कर सकते? त्रेता युग की बात है। लंका में रावण का आतंक फैल चुका था। उसने एक बार सूर्य देव को भी अपमानित करने की ठानी। अपनी तंत्र शक्तियों से उसने सूर्य को बंदी बना लिया। 3 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई। पशु पक्षी, जल वनस्पति, ऋषि मुनि सभी चिंतित हो उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने कहा, सूर्य को बंदी से मुक्त कराने का उपाय एक ही है, अर्घ्य बल। यदि संपूर्ण पृथ्वीवासी एक साथ नियमपूर्वक सूर्य को अर्घ्य दें, तो सूर्य अपने तेज से रावण की तंत्र रचना को जला देगा। और तब हुआ सबसे बड़ा संकल्प। भारतवर्ष से लेकर हिमालय, द्वारका से अयोध्या तक सभी ऋषियों, राजाओं, स्त्रियों और बालकों ने एक साथ अर्घ्य देना शुरू किया। तांबे के लोटों में गंगाजल। मंत्र, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। आसमान में लाखों धाराएं उठीं, मानो सूर्य को पुकार रही हों। रावण का मंत्रमंडल हिल गया। उसकी यंत्र शक्ति पिघलने लगी। और तभी सूर्य ने गरजते हुए कहा, रावण, तेरा अभिमान ही तुझे ले डूबेगा। यह जल जो तुम्हारे अहंकार को बहा ले जाएगा, वह मेरा नहीं, जनमानस की श्रद्धा का तेज है। सूर्य के बंधन टूटे और उन्होंने अपना तेज पुनः फैलाया। धरती फिर से उजाले में आई। रावण हतप्रभ रह गया।
सूर्य अर्घ्य की यह गाथा यही नहीं थमती। महाभारत में भी कर्ण प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता था और इसी शक्ति से वह कभी पराजित नहीं हुआ। उसकी देह में सूर्य का तेज समाया हुआ था। अंत समय तक वह दानवीर और अद्भुत योद्धा कहलाया। सूर्य अर्घ्य देने के 10 महत्वपूर्ण नियम। अर्घ्य सूर्योदय के समय देना चाहिए, शाम को नहीं। तांबे के लोटे का प्रयोग करें, प्लास्टिक या स्टील नहीं। जल में लाल फूल, अक्षत, रोली और चुटकी भर गुड़ डालें। अर्घ्य देते समय मंत्रोच्चार अवश्य करें। सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। आंखों से जल की धार को देखते रहें, ध्यान केंद्रित करें। जल धरती पर न गिरने पाए, सूर्य के सामने ही गिरे। अर्घ्य देने से पहले स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनें। पूर्व दिशा की ओर मुख करें। गर्भवती स्त्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को विशेष लाभ मिलता है। रविवार और संक्रांति के दिन अर्घ्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अंतिम संदेश। जो व्यक्ति सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देता है, उसके जीवन में रोग, शोक, दरिद्रता, अवसाद, भय टिक नहीं सकते। वह व्यक्ति तेजस्वी, दीर्घायु और यशस्वी बनता है। तो मित्रों, आप कब से शुरू कर रहे हैं यह दिव्य साधना? हर सुबह सूर्य के साथ अपनी आत्मा को भी प्रकाशित कीजिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जीवन की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक होगी।